दोस्तों आज बात हो रही है कि मैक्सिको के अंदर अगर आपको वर्क परमिट चाहिए और वहां का वीसा चाहिए तो फिर आप वो कैसे पाएंगे, कौन से टाइप के परमिट्स और वीसाज मिलते हैं। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर मैक्सिको जाना चाहता है ऑब्वियसली उसको वीसा जो है वो लेना ही पड़ता है। तो जो लोग वहां पर लंबे समय तक रहने वाले हैं यानी कि मोर देन 6 मंथ्स रहने वाले हैं, वहां पर उनको अलग तरीके का वीसा और वर्क परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन कोई अगर व्यक्ति है जो कि किसी फॉरेन कंपनी के लिए काम करता है लेकिन उनकी एक ब्रांच मैक्सिको के अंदर है और कोई छोटे ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट के लिए वो आदमी वहां पर जा रहा है, तो फिर यहां पर थोड़ी सी तब्दीली आ सकती है। वो आदमी विजिटर वीसा लेकर के बाद में वर्क परमिट लेगा तो उसको 6 महीने तक वहां पर रह करके काम करने की अनुमति दी जाएगी। अब अलग अलग वीसास के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो टूरिस्ट वीसा होता है। तो यहाँ पर जो है वो 180 दिन तक आपको जो है वो यहाँ पर रहने की अनुमति होती है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ये वीसा ओनली वीसा जब आपको मिलता है तब आपको सिर्फ वहां पर रहने की परमिशन मिलती है, काम करने की नहीं। इसके लिए अलग से आपको वर्क परमिट जो है वो निकालना पड़ेगा, और वो भी अगर आप किसी फॉरेन कंपनी के हैं जिनका ऑफिस मेक्सिको के अंदर है, ऐसी सिचुएशन है तो ही होगा। और वो वर्क परमिट भी आपका एम्प्लॉयर ही आपके लिए आपके ऑन बिहाफ पर अप्लाई करेगा, तभी ये मिल सकता है। अदरवाइज सिंपल विजिटर या टूरिस्ट वीसा ही मिल सकता है। फिर आता है दोस्तों टेम्पररी रेसिडेंट वीसा। तो कोई भी व्यक्ति जो मेक्सिको के अंदर 180 दिन तक या उससे ज्यादा रहना चाहता है तो उनके लिए ये टेम्पररी रेसिडेंट वीसा जो है वो दिया जाता है। जनरली ये वीसा जो है वो जो लोग वहां पर काम करने के लिए जा रहे हैं उन्हीं को दिया जाता है, और ये वीसा 4 साल के लिए आपको वैलिड रहता है। हालांकि इसको आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और फिर आता है आपका परमानेंट रेसिडेंट वीसा। वो उन लोगों को दिया जाता है जो आगे की अपनी पूरी जिंदगी मेक्सिको के अंदर रहकर ही काम करना चाहते हैं, या जिनके बहुत ज्यादा क्लोज टाइज हैं मेक्सिको के साथ, या जिनकी फैमिली वहां पर रहती है। ऐसे लोगों को ये टाइप का वीसा जो है वो ग्रांट किया जाता है, और बाद में ये लोग जो है वो इसे परमानेंट रेसिडेंटशिप के तौर पर दिखा करके सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग नॉर्मली भी इस वीसा को पाना चाहते हैं वो लोग एक लंबे अरसे तक अगर मेक्सिको के अंदर किसी दूसरे परमिट के ऊपर रहते हैं तो बाद में चलकर वो इस वीसा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि आपका वीसा या वर्क परमिट कैसे ऑब्टेन किया जाए, कैसे पाया जाए। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है वो कुछ कंपनियां अपने जो भी कोई एम्प्लॉयज हैं उनके लिए परमानेंट रेसिडेंट वीसा के लिए भी अप्लाई करती हैं, तो कुछ कंपनियां टेम्पररी के लिए भी अप्लाई करती है। लेकिन परमानेंट के लिए अप्लाई करना है तो जाहिर सी बात है कि कुछ प्री रिक्विजिट क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा आपके एम्प्लॉय को, तभी वो ये वीसा जो है वो ले पाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा एडवाइजेबल यही है कि यहाँ पर टेम्पररी वर्क वीसा जो है वो पहले अप्लाई कर दिया जाए, और उसके बाद फिर वो लोग इवेंचुअली परमानेंट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों ही वीसा के लिए थोड़े बहुत कागजात जो है वो अलग हैं, लेकिन कुछ कॉमन कागजात हैं जो आपको देने ही देने पड़ते हैं कोई भी वीसा हो जो कि वर्क से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए वीसा एप्लीकेशन फॉर्म आपको ड्यूली फिल्ड वहां पर देना पड़ेगा। एक वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ कॉपी ऑफ माइग्रेटरी डॉक्यूमेंट ये भी देना पड़ेगा। आपका एक फोटो आईडी लगेगा। इसके अलावा इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस यानी कि आप कैसे काम करेंगे, आपकी मंथली सैलरी क्या है। इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहां पर दिखाने पड़ेंगे। जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां का आपका जो एग्रीमेंट किया जाता है आपके साथ या कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो आपको दिखाना पड़ेगा, जो कि स्पेनिश के अंदर ट्रांसलेटेड होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिको की ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने स्पेनिश दे रखी है। अगर आप वहां पर सिर्फ रहने के बाद क्लोज टाइज हैं इसकी वजह से कोई वीसा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको मैक्सिकन सिटीजन के साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है ये दिखाने के लिए भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे चलती है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस देखिए जनरली 6 महीने यहाँ पर लगते हैं टेम्पररी रेसिडेंट वीसा के लिए, और अगर परमानेंट रेसिडेंट वीसा है तो थोड़ा समय और लग सकता है। तो यहाँ पर इस टाइप के वीसा के लिए जो है वो आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई यानी कि आपको जो काम देने वाला व्यक्ति है वो और आप दोनों तरफ से जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। तो आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा, तो एम्प्लॉयर जो है वो मैक्सिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इमिग्रेशन में अप्लाई करेगा आपके लिए, और
अगर वहां से वो अप्रूव हो गया तो आपको वहां पर रेलेवेंट वीसा जो है वो आपके मैक्सिकन कॉन्सुलेट में अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हमारे देश में जो मैक्सिकन कॉन्सुलेट या एम्बेसी है वहां पर जाकर के आपको इस वीसा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार एम्बेसी की तरफ से आपको ये इंटीमेशन आ गया कि आपके एप्लीकेशन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो फिर आपका जो वीसा है वो आने वाले 15 दिन के अंदर जाकर के आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। बात करें अगर टेम्पररी रेसिडेंट वीसा की, तो इसके तहत आपको जो रहने की और काम करने की परमिशन है वो 180 दिनों के लिए दी जाती है। और मैक्सिको में आने के 30 दिन के भीतर जो भी कोई व्यक्ति है उसको वहां पर जो लोकल इमिग्रेशन ऑफिस है वहां पर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जिसके तहत आपको टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड वहां पर मिल जाएगा। और ये टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड जो है वो 4 साल के लिए वैलिड होता है। तो भले ही वीसा जो है वो आपको रिन्यू करना पड़े, लेकिन जो रेसिडेंट कार्ड है उसको आपको 4 साल तक रिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार ये कार्ड यहाँ पर लैप्स हो गया या हम कहें कि उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, उसके बाद या तो जो भी कोई व्यक्ति है उसे परमानेंट रेसिडेंट वीसा लेना पड़ेगा या तो मैक्सिको से बाहर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो हैं वो आपको वहां पर कंसिडर करनी पड़ेगी अगर आपको मैक्सिको के अंदर जाकर के काम करना है और वहां का वर्क परमिट पाना है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर दें।